बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आज 12 जून 2026 को कौमी असम्बली के अंदर माली साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया गया है। मैंने आपसे पिछले वीलॉग के अंदर एक गुजारिश की थी, चूंकि हुकूमत चाह रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाए, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी अट्रैक्शन देने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और लोकल पाकिस्तानी रेजिडेंट्स को भी वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ टैक्स के अंदर रिलीफ दे के लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो प्रॉपर्टी के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो आज के बजट में जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के ऊपर सेक्शन 236 के और सेक्शन 236 सी के अंदर टैक्स कटता है, उसके अंदर वाज़ेह रिलीफ दे दिया है। मैं आपको बताता हूं कि पिछले माली साल के अंदर जब आप प्रॉपर्टी बेचते थे, ये रिलीफ फाइलर के लिए दिया गया है, नॉन फाइलर के लिए नहीं। फाइलर के लिए जो टैक्स 236 सी के तहत लग रहा था, अगर आपकी प्रॉपर्टी की मालियत 5 करोड़ रुपए तक थी, 50 मिलियन तक, तो 4.5% टैक्स उसके ऊपर लग रहा था। इस बजट के अंदर जो तजवीज पेश की गई है वो 2.75% टैक्स उसके ऊपर लगेगा। 50 मिलियन से ऊपर 100 मिलियन तक, यानी 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए तक 5% टैक्स था, अब वो भी 2.75% कर दिया गया, यानी 3.25% कर दिया गया है। 10 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टी आप बेचते थे उसके ऊपर 5.5% 236 सी का आपको टैक्स देना पड़ता था, उसको भी कम करके 2.75 यानी 3.25% कर दिया गया है। यानी अब फ्लैट रेट कर दिया गया है। पहले 4.5 से लेकर 5.5% 236 सी का जो टैक्स था, अब एक फ्लैट रेट 2.75% उसको कर दिया गया है। दोस्तों, इसी तरह प्रॉपर्टी खरीदने के ऊपर जो 236 के का टैक्स आप अदा करते थे, वो 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तक 1.5% टैक्स था, उसको 1.5% ही रखा गया है। 50 मिलियन से 100 मिलियन तक, यानी 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीदने के ऊपर ये 2% टैक्स था, उसको भी कम करके 1.5 कर दिया गया है। 10 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टी आप खरीदते थे उसके ऊपर 2.5% टैक्स था फाइलर के लिए, उसको भी कम करके 1.5% कर दिया गया है। यानी पहले ये टैक्स 1.5% से लेके 2.5% तक था फाइलर के लिए, अब उसको कम करके फ्लैट एक ही रेट 1.5 यानी 1.5% कर दिया गया है। उम्मीद है कि इससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी रिलीफ मिलेगा और जो लोकल हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो भी एनकरेज होंगे और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। आने वाले दिनों के अंदर मजीद जो अपडेट्स आएंगे उनके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज।